विनम्रता हमेशा हमको ऊपर उठाती है। विनम्रता हमेशा हमारे संकटों से हमको बचाती है। विनम्रता होने से अहंकार लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि जब अहंकार आता है तो कभी भी और किसी को किसी भी स्थान से गिरने में देरी नहीं लगती है। और भगवान विनम्रता को कभी चूर चूर नहीं करता, अहंकार को ही चूर चूर करता है, यानी अहंकार को ही नष्ट करता है, घमंड को ही तोड़ता है। अभी एक छोटी सी घटना है पांडवों के समय की, कि युद्ध के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद, राज्य को ठीक से संचालन करने के बाद सभी पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे और बद्रीनाथ के मार्ग में एक स्थान आता है और वहां से वो सकरा सा स्थान था। सकरा बहुत पतला रास्ता था। एक बूढ़ा बंदर वहां बैठा था और बूढ़ा बंदर अपनी जो पूंछ है उसकी वो लंबी थी, वो रास्ते में पड़ी हुई थी ऐसे। तो रास्ते में पड़ी थी तो पांडवों को वहीं से निकल के जाना था। उनसे कहा, अर्जुन ने कहा कि आप पूंछ हटा लीजिए। तो वो शांत रहे और उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर भीम ने कहा, अरे पूंछ उठाते क्यों नहीं हो, तुम्हारे ऊपर से निकल के जाएंगे, कुछ चल जाएगा, खराब हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा कि तुम देखते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र बहुत अधिक है, अभी मेरी क्षमता और बहुत कम हो गई है और ये पूंछ मैं उठा नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे बता रहे हो, आप मेरी पूंछ हटा करके एक साइड में कर दो, आप निकल जाओ। तो उससे पहले भीम ने बहुत कुछ उनको बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। बैठने का तरीका क्या है, ये कोई तमीज है तुम ऐसे बैठते हो, पूंछ ऐसे करके ऐसे रास्ते में डाल दो, हाथ जोर से ऐसे करके बोल दिया, एक पूंछ है जो तुमसे हटाई नहीं जाती। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम ही हटा दो मेरी पूंछ को। और भीम ने पूरी ताकत लगा ली, उस पूंछ को एक तिल भर भी हिला नहीं सके। जो भीम बलशाली थे और बार बार वो कह रहे थे, तुम जानते नहीं हम पांडव यहाँ से निकल के जा रहे हैं और हमको रास्ता देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो भीम जो अपने आप में ये मानता था कि युद्ध अगर किसी की वजह से जीता है, क्योंकि सबको अपना अपना अहंकार था। अर्जुन को अहंकार था कि युद्ध मेरे गांडीव के कारण से ही ये मैंने जीता है। भीम को अहंकार था कि यह मेरी भुजाओं के ताकत से ही युद्ध जीता है, अदरवाइज तो ऐसा कौन था जो उस महापराक्रमी जिसकी जंघा को तोड़ा था उन्होंने दुर्योधन को, कौन परास्त करता? ऐसे ही कीचक को कौन परास्त करता? उसको मैंने तोड़ा है, मैंने मारा है, सिर्फ मेरी गदा है, उसकी ताकत से ही मैंने युद्ध को जीता है। जो अंदर से अहंकार था, बहुत घमंड था, उस हनुमान उस पूंछ को हटाने में पूरी ताकत लगा दी और पूंछ थोड़ी भी हिली नहीं। तब उनको समझ आ गया कि कोई बंदर नहीं, ये कोई असाधारण है। और उन्होंने फिर प्रार्थना करी कि आप जो भी हैं वो सामान्य बंदर नहीं हो सकते, कृपया अपने रूप में प्रकट हो जाइए। और तब हनुमान जी ने वो अपना रूप प्रकट किया और हनुमान जी ने जब रूप प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि जो तुमने युद्ध जीता है, उस युद्ध के पीछे जो एक बड़ा कारण था वो तुम्हारी ध्वजा थी जो तुम्हारे रथ पर रहती थी, और उस रथ पर उस ध्वजा में मैं हूँ मेरे कारण से, क्योंकि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, इसीलिए वो धर्म, क्योंकि तुम धर्म के लिए लड़ रहे थे और मेरा तो जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तभी मैं तुम्हारे वहां खड़ा था। जैसे ही उन्होंने बात बोली वो साष्टांग प्रणाम हो गए और उन्होंने अपनी क्षमा मांगी। सज्जनों की बात विशेष ये होती है कि अगर कहीं उनसे अपराध भी हो जाए तो वो झुक जाते हैं, फिर विनम्र हो जाते हैं। अहंकार आए भी और पता चल जाए तो फिर से विनम्र हो जाते हैं। यही विनम्रता उनको स्वर्ग में जाने का एक बहुत बड़ा कारण बनी। इसलिए विनम्रता हमेशा आपको बहुत ऊपर लेकर जाती है। विनम्रता कभी भी आपको किसी से बुरा नहीं मनाती, लेकिन अहंकार कभी किसी से आपकी दोस्ती नहीं करता। मजबूरी बस कोई दोस्ती जरूर करे, लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम सिर्फ विनम्रता के साथ होता है। इसलिए विनम्रता हम अपनाएं और जांच करते रहे, देखते रहें कि अभी हम ब्रह्म हैं या हम अहंकारी हो रहे हैं। जब भी लगे अहंकारी हो रहे हैं, तुरंत बदल लो, फिर से विनम्र हो जाओ। और विनम्रता मतलब नौ की सेवा।
विनम्रता मतलब बड़ों की बात मानना, विनम्रता मतलब छोटों को आदर करना, विनम्रता मतलब डांटना, ऐसा नहीं डांटना नहीं, डांटना लेकिन उस पल के लिए डांटना, उसके बाद खत्म, फिर से रिलैक्स हो जाना। यही विनम्रता होती है जो अपने अभ्यास से हमें इसको अपने अंदर लेकर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।